अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डांस स्पेशल में आपका मेज़बान अली अकबर ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जिस जगह पे हम खड़े हैं और बैकग्राउंड में जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, तो अंदाज़ा हुआ होगा आपको कि आज का हमारा मौजू जो है वो कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि प्योरली खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम लाखों लोगों बच्चों के मुस्तक़बिल का मसला है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ में गुज़िश्ता 2.5-3 साल से बहरानों ने जन्म लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में जो 34 सरकारी जामियात है, तो वहाँ पर मसले मसाइल बढ़ गए हैं और उसमें तकरीबन जो है 24 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी है कि जहाँ पे माली बहरान का सामना है। और जो पेशावर यूनिवर्सिटी की ज़रई यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, इसी तरह जो डेरा इस्माइल खान में गोमल यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो इन बहरानों की वजह से वो अपने स्टाफ को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। और उसका अगर टीचर को तनख्वाह नहीं मिलती है तो वो कैसे जो है खुल के पढ़ाएगा बच्चों को। और ये जो माली बहरान जारी है, इसके असरात बच्चों पर क्या पड़ रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों में फ़ीसों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। और अब जो है जो सरकारी इदारे, जो सरकारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। अगर हम जायज़ा लें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की जो फ़ीस है उसमें बहुत कम फ़र्क रह गया है। तो आज हम जो है इस पर प्रोग्राम करेंगे। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट में इस वक्त हम एक क्लास के अंदर मौजूद है और यहाँ पर स्टूडेंट्स भी मौजूद है, टीचर्स भी है। उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं मसाइल के हवाले से। ये जो बहरान है, इंतज़ामी माली बहरान है, और ये किस हद तक जो है निसाबी बहरान पर जो है मुरतब हो रहा है, इसके असरात निसाब पर किस तरह जो है वो मुरतब हो रहे हैं, तो ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त डॉक्टर बशीर अहमद साहब जो कि लेक्चर दे रहे हैं इकनॉमिक्स पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। क्या हाल है आपके? डॉक्टर साहब, मसाइल तो है आपके जी, और अगर इल्म नहीं है तो रोज़ अखबार उठाओ, यूनिवर्सिटीज़ बहरान, इंतज़ामी भी है, माली भी है। क्या इसके क्या इम्पैक्ट्स क्या है यूनिवर्सिटीज़ पे, आप लोगों पे, टीचर्स पे, क्या इसके? यार देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बहरान केपी यूनिवर्सिटी में है क्यों। आफ्टर 18 अमेंडमेंट्स हुआ ये था कि एजुकेशन को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाया गया था। प्रोविंशियल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप का जो रिकरेंट वो है ग्रांट है, वो यूनिवर्सिटी को जो इशू करेगी तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगी, इंस्टेड ऑफ पहले HEC देती थी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो पूरे कंट्री में होता था। अब सिंध और पंजाब ने ये किया कि उन्होंने अपनी लोकल HECs बना दी। हमने अपनी लोकल HEC बनाई नहीं, इस KP में और बलूचिस्तान में वो लोकल HECs बनी नहीं, तो हमारे पास अब जो रिकरेंट ग्रांट है वो बहुत लिमिटेड होके रह गया है। एंड वी हैव टू डिपेंड ऑन आवर ओन रेवेन्यूज़। हमारे रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होते हैं? फीस ही से होते हैं। वो फीस आप ट्यूशन फीस कर ले या आप वो हॉस्टल फीस कर ले, तो इस तरह की फीसें हम जनरेट करेंगे। हमारे अपनी रेवेन्यूज़ तो इतने हैं नहीं कि हम जो है ना खुद से इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ चलाएं। और दूसरी बात यह है कि पब्लिक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी का नाम ही क्या है? अगर इफ़ वी आर रनिंग आवर ओन इंस्टीट्यूट जस्ट जनरेटिंग आवर ओन रिसोर्सेज, तो फिर तो ये एक प्राइवेट सेक्टर हो गया। हम में और प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ ये फ़र्क हो गया कि हमारा कोई ऑनर ही नहीं है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, डॉक्टर बशीर अहमद ने अच्छे तरीके से मसाइल का अहाता किया। क्लास में हम मौजूद है, स्टूडेंट से भी बातचीत करते हैं कि उनको क्या मसाइल है और ये जो माली और इंतज़ामी बहरान है तो स्टूडेंट को किस तरह जो है वो मुतासिर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है आपका? वालेकुम सलाम। मलाइका, ये इंतज़ामी और माली बहरान जो यूनिवर्सिटीज़ में है, स्टूडेंट पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? मतलब हमसे ये फ़ीस और ये चीज़ें तो चार्ज ज़्यादा करते, लेकिन हमें उस तरह की सहूलत ये लोग नहीं देते ना। तो इस तरह हमें मतलब हमारे पेरेंट को भी इस तरह मसले होते हैं। मतलब हम फ़ीस और ये चीज़ें, हम सिर्फ घर में तो एक ही नहीं होते, हमारे और भी भाई बहन होते हैं। मतलब सरकारी नौकरियाँ उनकी तो इतनी ज़्यादा वो नहीं होती सैलरीज वगैरह जितने हमसे यहाँ पे फ़ीस चार्ज करते। फिर जब हम हॉस्टलों में रहते वहाँ से हमसे जो फ़ीस चार्ज करते और इसकी निस्बत जो हमें सहूलतें दी जाती हैं वो मतलब वो कम होती हैं। आपका एक सेमेस्टर का खर्चा कितना होता है? फ़ीस कितनी है? हॉस्टल का कितना आता है? एक सेमेस्टर कितने में पड़ता है आपको? मेरा एक सेमेस्टर तो मतलब 50, मतलब हमारे इस तरह होते हैं, मतलब हमारे मेस चार्जेस जो होते हैं वो अलग होते हैं, साल का रेंट अलग होता है, और इस तरह हमारे सेमेस्टर वाइज तो मतलब 1 लाख तक तो आ जाता है।
जी नाजरीन, सरकारी यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर जो है वो 1 लाख का पड़ रहा है। दीगर स्टूडेंट से भी हमने बात की। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है आपका? वालेकुम सलाम, बेहिश्त। महेश, क्या आपको भी यही मसाइल है? यस सर, बिल्कुल। ये तो हर जगह है ना कि लाइक यही होता है कि देखिए अब मेरी सिस्टर्स है तो हम 3 सिस्टर्स एट अ टाइम यूनीज़ में पढ़ रहे हैं, कोई पेशावर में तो मैं इस्लामिया में, तो इस तरह से दूसरी भी, और यही बर्डन फिर हमारे फीमेल एजुकेशन पे आता है। तकरीबन मैंने बताया कि 1 लाख तक 1,20,000 तक एक साल में खर्च आता है। नाजरीन, 1,20,000 का तकरीबन एक सेमेस्टर पड़ता है, जो कि 6 महीनों का होता है और बाज़ जगहों पे हो सकता है साल या 10 महीने का भी हो। डॉक्टर फजल वाहिद साहब जो है हमारे साथ मौजूद है इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी के, उनसे हम मसाइल के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये हो क्या रहा है? इतना सेंसिटिव इशू है, बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, और 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि मसाइल बढ़ रहे हैं, मसाइल हल नहीं हो रहे, और असरात जो है वो बच्चों पे भी पड़ रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली आपने एक ऐसी सेंसिटिव और बहुत ही मुफीद मौजू की तरफ आप तवज्जो दिलाई। ये मसला 2018 से स्टार्ट हुआ, जब वफाकी हुकूमत ने HEC की तरफ से हमारी तरफ जो फंडिंग हो रही थी वो 114 बिलियन रुपए थी, उन्होंने कट कर दी, 64 बिलियन कर दी। बावजूद ये कि यूनिवर्सिटियाँ बढ़ गई, अखराजात बढ़ गए, तो इसलिए हमारा जो शेयर है वो इंतहाई कम हो गया। तो वो सारा बोझ स्टूडेंट पे आ गया। हम सिर्फ और सिर्फ 75% रेवेन्यू अपने आप से जनरेट कर रहे स्टूडेंट से, सिर्फ 25% हमें वफाकी हुकूमत रिकरेंट ग्रांट देती है। बाकी सूबों की तैयारी थी, जिस तरह कि पंजाब है और सिंध है, स्पेशली सिंध, तो उन्होंने अपनी सूबाई HEC बनाई, उन्होंने अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए फ़ंड मुख्तस किया रिकरेंट, तो उनको वफाक से भी फ़ंड मिलते हैं और सूबे से भी मिलते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ वफाक से मिलते हैं, सूबे से रिकरेंट ग्रांट नहीं मिलता। कभी कभार वो क्या है, एक बेल आउट ग्रांट दे देते हैं, कुछ 1 महीने 2 की सैलरी, वो भी अभी 1 साल से नहीं मिली। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है मंथली बेस पे रिकरेंट ग्रांट नहीं मिलते। जहाँ तक इस्लामिया कॉलेज का ताल्लुक है तो हमारा 315 मिलियन डेफिसिट है, जो कि हमारा डेफिसिट नहीं था प्रीवियस 2023-24 बजट में। जब सेनेट ने अप्रूव किया था तो उसमें उन्होंने एसोसिएट डिग्री और एफिलिएशन की अप्रूवल दी थी, उसका इम्पैक्ट शामिल किया था। लेकिन हमारी HED जो प्रोविंशियल है, उन्होंने एसोसिएट डिग्री बंद कर दी, क्योंकि वो इस तरह प्रोग्राम था कि कॉलेज इस तरह से एसोसिएट डिग्री देंगे और जब 5th सेमेस्टर में आ जाएंगे तो यूनिवर्सिटी को शिफ्ट होंगे, तो उन्होंने वो सिलसिला बंद किया और HEC ने एफिलिएशन बंद की। तो वो 315 मिलियन जो हमारे बजट में उसका इम्पैक्ट था, वो डेफिसिट में अब कन्वर्ट हो गया है। हमारे साथ साइमा उरूज साहिबा मौजूद है इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी की। अस्सलाम वालेकुम, उनसे बात करेंगे। जी, HEC को और हुकूमत को चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को फ़ंड्स दे दें, और उनके साथ साथ उसका सबसे बड़ा जो इम्पेक्ट आ रहा है इस फ़ंड्स की रोकथाम उसमें, कि बच्चों पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ़ीसों पे और अल्टीमेटली उनके पेरेंट्स पे असर आ रहा है। डॉक्टर साहिबा, अभी हमने स्टूडेंट से बात की तो ऑलमोस्ट जो उनको हमने सुना, हॉस्टल को मिला के, फ़ीस को मिला के, अखराजात को मिला के, तो एक सेमेस्टर 1,00,000-1.25 लाख में पड़ता है। आप किस तरह उनसे मिलती है, उनको देखती है? क्या ये बर्डन वो अफोर्ड कर सकते हैं? इस तरह है कि पब्लिक सेक्टर में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो सारे जो होते हैं ऑन मेरिट होते हैं, प्लस वो स्टूडेंट्स होते हैं जो दूर दराज से होते हैं, जो हमारे मिसाल के तौर पर KP में वज़ीरिस्तान, सवाद, दीर और चतराल और सवाबी, इस तरह। तो ये बच्चे यहाँ पर ज़्यादातर जो होते हैं हॉस्टल्स में होते, चाहे लड़कियाँ हो या लड़के हों। तो उनका जो अगर फ़ीस ज़्यादा हो जाए तो वो फिर अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी अगर उसको रेवेन्यू जनरेट करना है और HEC उसको फ़ंड नहीं दे रही, तो अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या है, उसका बर्डन स्टूडेंट्स की फ़ीस ही पे जाएगा। जी नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी यूनिवर्सिटी अब बहरानों की ज़द में है, और इस वक्त हम पेशावर यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जो कि मशहूर यूनिवर्सिटी है, और यहाँ से जो है मुल्क में और दुनिया भर में यहाँ के तलबा जो है वो गए हुए हैं और मुल्क कौम का नाम रोशन किया हुआ है। पेशावर यूनिवर्सिटी भी गुज़िश्ता 1.5-2 साल से बहरानों की ज़द में है, और हर किस्म के बहरान जो है इस यूनिवर्सिटी में मौजूद है। माली जो है वो बहरान मौजूद है, इंतज़ामी बहरान भी है, और इसी तरह
कुछ हद तक तालीमी निज़ाम भी बहरान भी मौजूद है, और उसकी वजह यही है कि जब चीज़ें पूरी नहीं हो तो उसके असरात निसाब पर भी और तलबा पर भी मुरतब होते हैं। इस वक्त इस हाल में जो है फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट है और फ़िज़िक्स का पेपर जो है वो जारी है, और हमारे साथ मौजूद है प्यूटा पेशावर टीचर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर साहब। उनसे हम जो है ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बहरान जारी है इसके क्या नुकसानात है और ये किस तरह ये बहरान ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा, ये जो बहरान है इसके असरात क्या मुरतब हो रहे हैं स्टूडेंट पर और यूनिवर्सिटीज़ पर? देखिए जी, बहरान का तो लाजमी बात है कि उसका नुकसान ये होता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो दिन ब दिन ख़राब हो जा रही है और तबाह हो रही है। इंतज़ामी बहरान की वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन रहे हैं, जो उसी की वजह से जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम इंक्रीज़ होते हैं तो उसका इफेक्ट स्टूडेंट्स पे आता है। जब स्टूडेंट पे पीसू का इफेक्ट आता है तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आपके पास कम आते हैं। साथ साथ में वो आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से लोग जो है वो इतने काबिल नहीं है आज कि वो अपने पीसे जो है वो अदा कर सके। उसकी वजह से मुसलसल तलबा को एग्ज़ामों से मतलब वो एग्ज़ाम में अपीयर होने से रह जाते हैं, उनकी टाइम पे वो पढ़ाई का काम मुकम्मल नहीं हो पाता, और बहुत से लोगों को वो तालीम के दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजूहात क्या है? आप लोगों ने कोई निशानदेही की है और इसको बहरानों के हल करने के लिए कोई तजावीज़, कोई स्ट्रगल आप कर रहे हैं? ख़राबियाँ कहाँ पर है? जी बिल्कुल, देखिए ये असल में गवर्नमेंट की 4 पॉइंट डिसीजन थे जो 2-3 सालों में लास्ट आई थी, जिसमें HEC की तरफ से MA और BA को ख़त्म करना, उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ गया। दूसरी तरफ नई यूनिवर्सिटी का बनना, तकरीबन 34 यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त बन गए जो कि गवर्नमेंट का डिसीजन था। कॉलेज में BS प्रोग्राम का शुरू करना, यूनिवर्सिटीज़ पे जो रिस्ट्रिक्शन लागू करना, ये वो ऐसे मेन वजूहात है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल डिफिसिट में चली गई। फिर उसके बाद मसला ये आ गया कि इंतज़ामी तौर से टाइम पे वाइस चांसलरों का अपॉइंट न होना, टाइम पे उन लोगों को नहीं लेना, टाइम पे डीन्स का अपॉइंट न होना, उसकी वजह से इंतज़ामी बहरान बढ़ रहे हैं। इस वक्त पेशावर यूनिवर्सिटी में क्या पोजीशन है? तनख्वाहें मिल रही है टीचर्स को? हमारे पास लास्ट मंथ की तनख्वाह भी पूरी नहीं थी, उसमें हमने कुछ कर्ज लेके तनख्वाह पूरी की थी। इस दफ़ा तो शायद हमारी तनख्वाह पूरी आ जाएगी क्योंकि HEC की तरफ से जो लास्ट क्वार्टर किस्त है वो हमें मिल चुका है, लेकिन अगले महीने की तनख्वाह हमारे पास शायद पूरी ना हो। ये जो है पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ जो है तो ये भी तकरीबन निजी यूनिवर्सिटियों तक पहुंच गई है पढ़ाई में। जो फीस का मामला है या माली जो स्टूडेंट के मामला है तो कम गैप रह गया है। बिल्कुल आपकी बात सही है, बल्कि मैं आपसे एक न्यूज़ ये शेयर कर दूंगा कि बाज़ यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट की फीसें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मतलब फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे 90,000 या 80,000 है तो हम भी तकरीबन 50, 55, 60 तक पहुँच चुके हैं। डॉक्टर साहब, 19 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर जो है तकरीबन 1.5-2 साल से नहीं है। हाँ, उसके क्या नुकसानात है? अगर किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं होता तो क्या नुकसानात होते हैं? उसके स्टूडेंट पे क्या असरात मुरतब होते हैं? यूनिवर्सिटी पे क्या जो है असरात वाइस चांसलर के होने और ना होने से होता है? देखिए, वाइस चांसलर जो है वो आपको पता है कि ही इज़ द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी एज वेल एज ही इज़ द ऑथराइज्ड पर्सन टू साइन डिग्रीज। तो इसका डायरेक्ट नुकसान जो स्टूडेंट को इस वक्त हो रहा है, हमारे ऑन एवरेज 100-200 डिग्रीज पर डे होती है जो लोग निकालते हैं, उनके दस्तखत की वजह से वो अभी पढ़े हुए हैं। वाइस चांसलर नहीं है तो इस वक्त 2 हफ्ते में तकरीबन हमारे 2000 के करीब डिग्रियां बगैर साइन के पड़ी हैं। डिग्रियों से इनकम भी जनरेशन होती है? जी बिल्कुल, जो लोग डिग्री निकालते हैं उसके बाकायदा फीस सबमिट करते हैं। इसी तरह MPhil PhD के जो एग्जामिनर्स होते हैं वो वाइस चांसलर अपॉइंट करते हैं। तो इस वक्त हमारे तमाम MPhil PhD के एग्जामिनर्स अप्रूवल रुक चुके हैं, उनके रिजल्ट नोटिफिकेशन रुक चुके हैं, और इसकी वजह से जो इनकम आनी थी वो तमाम की तमाम रुक गई है। गुज़श्ता 2 साल से खैबर पख्तूनख्वा की अक्सर जो सरकारी यूनिवर्सिटियाँ हैं बहरानों की ज़द में है। माली बहरान भी है, इंतज़ामी बहरान भी है। तो इन बहरानों के असरात स्टूडेंट पर क्या मुरतब होते हैं?
फ़ीसों की सूरत में या जो है और क्या मसले मसाइल आते हैं, वीसीज़ की तकर्री ना हो तो डिग्रियां नहीं मिलती है। स्टूडेंट से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद है पेशावर यूनिवर्सिटी के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है और आप कौन से क्लास में किस डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं? मेरा नाम अब्दुल नासिर नसीर है और मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी जो फील्ड है वो बायोकेमिस्ट्री है। अच्छा जी। अब्दुल नासिर, आप अखबारात देखते होंगे, टीवी पे मतलब जो आप देखते होंगे कि यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से एक इशू चल रहा है, उसमें वाइस चांसलरों की तकर्री नहीं हुई है, वो एक इशू है। दूसरा ये कि माली बहरान भी है। बिल्कुल। आप लोग क्या कुछ फेस कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह के आपने बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो है ये माली बहरान भी है और जो माशी लिहाज से जितनी भी है, हमारी यूनिवर्सिटी में अभी तक जो है वाइस चांसलर वो जो है अपॉइंट नहीं हो चुका है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट की जितनी भी डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उनके बीच जो कम्युनिकेशन होती है वो सब हर बंदा जो है यहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए जो है वो होता है, सीट लेने के लिए कोशिश करता है। लिहाजा यहाँ पे हमारे जितनी भी टीचर्स हैं हमारे साथ, अगर चाहे वो जितनी भी मेहनत करें, लेकिन अगर जो मैनेजमेंट साइड है उसकी तरफ से हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं होगी, हमारे टीचर्स के साथ यहाँ पे हम जो लैब परफॉर्म करते हैं हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, हमारे और भी बहुत से मसाइल है। तो जी, अब्दुल नासिर बता रहे हैं कि घर का सरबराह ना हो तो बहुत से मसाइल का सामना होता है। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है और कौन से डिपार्टमेंट से आप? वालेकुम सलाम, उरूसा रियाज नाम है और मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। उरूसा, मसाइल है, आप पढ़ती होंगी यूनिवर्सिटीज़ को, सिर्फ पेशावर यूनिवर्सिटी को नहीं बल्कि जितने भी सरकारी जामियात हैं मसाइल का सामना है। माली बहरान है, इंतज़ामी बहरान है। तो ये जो माली बहरान है और या इंतज़ामी बहरान जो कि वाइस चांसलर की तकर्री नहीं हुई है काफ़ी अरसे से, इनके असरात आप लोग क्या फ़ील करते हैं? ये बहुत बुरा इम्पेक्ट पड़ रहा है हमारी स्टडी पे। अब मैं ख़ुद एमफिल कर रही हूँ और मेरे तकरीबन 3 साल कंप्लीट हो गए ना, और ये इन फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, और तकरीबन एमफिल जो होता है एमएस वो तकरीबन 4th सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाता है और मेरे 6th सेमेस्टर चल रहा है, अभी कंप्लीट हुआ है मेरा, अभी फाइनल वाइवा होगा। तो मैंने तो बहुत मतलब इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुई हूँ मैं, और ये बस बहुत बुरा असर हो रहा है तकरीबन सारे डिपार्टमेंट में, पेशावर यूनिवर्सिटी में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का ना हो तो डिग्रियाँ जो है उसका भी मसला बनता है, डिग्रियाँ जारी नहीं होती तो उस हवाले से भी परेशानी का सामना होता है। जी बिल्कुल, हर मामले में यहाँ पे परेशानियाँ ही हैं बस, और इस वजह से बहुत मसला हुआ। और बीच में ये जो हर बार में स्ट्राइक हो जाती है, मंथ बाद स्ट्राइक हो जाती है, और उसकी वजह से हमारी स्टडी बहुत इफेक्ट हो रही है। स्ट्राइक कौन करते हैं? एसोसिएशन वाले करते हैं? एसोसिएशन वाले करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, लेकिन एसोसिएशन वाले ज़्यादा वो करते हैं। और ये सैलरीज़ का जो कुछ है इनका मसला चल रहा है, उस वजह से होती है स्ट्राइक। जी उरू साहब, एक और चीज़, पढ़ाई महंगी हो गई है सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में? बिल्कुल महंगी, और बहुत आम लोगों के लिए तो ये पढ़ाई हो ही नहीं सकती। अब मैं ख़ुद भी मतलब मैंने बहुत मुश्किल से किया है एमफिल। हमारे साथ इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अली मोहम्मद साहब मौजूद हैं, तो उनसे हम जो है बहरानों पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, क्या ये जो माली बहरान चल रहा है, इंतज़ामी बहरान भी है, क्या वजूहात है, आप किस तरह देखते हैं? मसाइल क्या है और क्यों है? इंतज़ामी बहरान तो खैर नहीं है इतना, लेकिन माली बहरान जो है वो ज़रूर है, और इसका मेन वजह ये है कि जो फंड्स मिलते थे गवर्नमेंट की तरफ से HSC को, ग़ालिबन उस फंड में कोई 50 या 40% इस तरह लगभग उसमें कमी की गई है। तो उसी कमी की वजह से यूनिवर्सिटी को जो हिस्सा मिलना था वो कम हो गए। तो सूरत हाल ये है कि बड़ी मुश्किल से, यानी वो यूनिवर्सिटी है जो सेल्फ सपोर्ट ना, उनका सेल्फ इनकम कुछ ना हो, तो बेचारे तो बहुत ज़्यादा जो है माली मुश्किलात से दो चार है। इस्लामिया कॉलेज तो फिर भी शुक्र है अपने कुछ असासे हैं जिससे कुछ पैसे मिलते हैं, तो उससे जो कमी होती है सैलरीज़ के मद में, वो कमी उससे पूरी की जाती है। लेकिन अब मेजॉरिटी यूनिवर्सिटियाँ जो है वो उसमें सैलरीज़ की भी जो है बहुतान है, और सैलरीज़ भी सही टाइम पे नहीं मिलते। तो गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इस इशू को ज़रा सीरियस ले, इसलिए कि अगर टीचर को या एम्प्लॉई को उसके तनख्वाह टाइम पे ना मिले तो उसकी कारकर्दगी उससे बुरी तरह मुतासर होती है, और जब टीचर की कारकर्दगी मुतासर हो या वर्कर की कारकर्दगी मुतासर हो तो उसका असर जो है नेगेटिव इम्फेक्ट ये स्टूडेंट्स तक जाएगा।
स्टूडेंट्स उससे भी परेशान हैं कि वालिदैन पेरेंट्स जो हैं, सपोज़ एक वालिद के 2-3 बच्चे हैं और वो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो सारे जो है पेमेंट पे पढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि एक पर्टिकुलरली सैलरीड क्लास की तनख्वाह कितनी होगी कि वो 3-4 बच्चों को भी सपोर्ट कर सके, वो अपने घर के अखराजात को भी बर्दाश्त कर सके। तो गवर्नमेंट से और ख़ासकर शहबाज शरीफ साहब से कि शहबाज शरीफ साहब आप तो बड़े मेहरबान बनते हो, थोड़ा सा यूनिवर्सिटियों की तरफ जो है आप मेहरबानी करके प्यार और शफकत की नज़र से देखें कि यहाँ के जो मसाइल हैं वो मसाइल ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, आप सैलरीज़ का जो प्रॉब्लम है वो पूरा करें। जी नाज़रीन, यूनिवर्सिटीज़ के बहरानों पर प्रोग्राम जो है वो जारी है। हमने आपको मिलाया तलबा से, उसके बाद टीचर से भी, और कोशिश कर रहे हैं कि ख़राबियाँ कहाँ पर है और कैसे ये मसाइल जो है वो ठीक होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हायर एजुकेशन के मिनिस्टर साहब मेनहान अफरीदी साहब। उनसे हम इस इशू पर बात करेंगे क्योंकि वो बराह रास्त इस इशू को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेनहान साहब। जी वालेकुम सलाम। मेनहान, यूनिवर्सिटीज़ के बहरानों के बारे में ब्रीफिंग दी गई होगी, आपको पता होगा, हम गए, लोगों से भी बात की। इंतज़ामी बहरान भी है, माली बहरान भी है। HEC क्या कर रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हमारे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर जो मालियाती बहरान है, माशी बहरान है, वो पाया जाता है। और ये आज से नहीं है बल्कि पिछले 1-2 दहाइयों से कह लें, 10, 12, 13 साल से हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ के अगर अवामिल की बात करें तो मुख्तलिफ अवामिल है। ओवर एम्प्लॉयमेंट भी आ गई है, इर्रेगुलरिटीज़ भी इसके अंदर आती है, जो सूटेबल पीपल है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, वो भी उसके अंदर है। एक्ट के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है। तो मुख्तलिफ अवामिल हैं, हमें ब्रीफिंग भी दी गई है और उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम काम भी कर रहे हैं। हाँ साहब, इस वक्त तकरीबन 20 के करीब यूनिवर्सिटीज़ के जो है वाइस चांसलर्स नहीं है, और जब घर का सरबराह नहीं होगा तो लाजमी बात है वो घर डिसऑर्डर होगा। और अभी हमें पता चला है कि निगरान हुकूमत में कुछ लोगों को फ़ाइनल किया गया था एज ए VC, लेकिन आप लोग वो नोटिफिकेशन अब नहीं जारी कर रहे हो और मज़ीद उसको एडवर्टाइज़ कर रहे हो दोबारा से। तो ये क्या, आप जब तक वाइस चांसलर नहीं होंगे तो मसाइल तो बढ़ेंगे, तो अभी आप लोग दोबारा से इस मसले को उठा रहे हो, क्या वजह है? देखिए, ये प्रोसेस जो हमारा KP यूनिवर्सिटी एक्ट है उसके अंदर वाज़े लिखा हुआ है कि एक वाइस चांसलर के जाने से 6 माह पहले एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये जो प्रोसेस हुआ है ये तकरीबन 1-1.5 साल पहले से स्टार्ट हुआ है। इस प्रोसेस के यहाँ तक आने में 1.5 साल लगा है। फिर ये प्रोसेस का जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ एकेडमिक सर्च कमेटी की तरफ से इंटरम गवर्नमेंट के अंदर, तो 3-4 दफ़ा इंटरव्यू रोक के उसके अंदर इंटरफेरेंस की गई। फिर जिसके बुनियाद पे जो एकेडमिक सर्च कमेटी है उन्होंने उसमें से 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दिया, और इंटरम गवर्नमेंट ने फिर दूसरे मेंबर्स लगा के ये इंट्रोड्यूस किए और पैनल जो है वो फाइनल किए। इसके ऊपर एकेडेमिया की तरफ से, मुख्तलिफ हलकों की तरफ से इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बहुत सवालिया निशान हैं, क्वेश्चंस हैं। अगेन इंटरम गवर्नमेंट का ये मैंडेट नहीं बनता कि वो लॉन्ग टर्म जो चीज़ें हैं उसके अंदर वो डिसीजन करें, वो तो डे टू डे जो बिजनेस है गवर्नमेंट के चलाना उसके लिए है। तो इसके बुनियाद पे गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि इसको हम कैबिनेट के अंदर ले जाके वहाँ पे डिस्कशन करेंगे, तो कैबिनेट का जो भी डिसीजन होगा वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ साहब, आपकी हुकूमत अभी आई है, पहले भी आपकी हुकूमत थी, लेकिन एज मिनिस्टर अभी आपने चार्ज संभाल लिया। ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो VCs की तकर्रुरी है सियासत की नज़र हो गई है? यही इसी से तो हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एकेडमिक सर्च कमेटी के 4 मेंबर्स और चेयरमैन उन्होंने जिस बुनियाद पे इस्तीफ़ा दिया है, तो इसका मतलब ये कि ये तो इन तकर्रियों में शायद पॉलिटिकल इंटरवेंशन इंटरफेरेंस थी, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, अदरवाइज़ वो इसको कंप्लीट करते।
तो इसी को जांचने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट हैं हम ये लेके जा रहे हैं कैबिनेट के अंदर, जिसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम इसको आगे लेके जा रहे हैं कि इसको दोबारा से नए सिरे से करेंगे। मिनहान, आप भी उन तलबा में से है कि मुश्किल हालात में आपने पढ़ा इन सरकारी यूनिवर्सिटी से, और अब वही सरकारी यूनिवर्सिटी में जो गरीब लोग हैं वो पढ़ नहीं सकते क्योंकि एक सेमेस्टर उनको पढ़ता है 1 लाख पे, 1.25 लाख पे, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी यही हो रहा है। तो बच्चों फीस का बर्डन भी ज़्यादा हो गया है। जब हमने उधर बात की असातिज़ा से तो उनका ये कहना था कि HEC जो हमारी है HED वो ओनरशिप नहीं ले रही है यूनिवर्सिटीज़ की। हमें फ़ंड्स 2018 से जो है वो बिल्कुल कम हो गया है मरकज़ी HEC से, और पंजाब और सिंध ने अपने HECs बनाए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा ने अपना कोई बंदोबस्त नहीं किया हुआ है। तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा क्या सोच है हुकूमत की, अपनी HEC आप लोग बना रहे हो? बहैसियत एक स्टूडेंट लीडर और बहैसियत तालिब इल्म के मैं भी इन्हीं जामियात में से पढ़ के यहाँ आया हूँ, मुझे यकीनन इन सब चीज़ों का एहसास है। जहाँ तक उनकी फ़ीसिस का ताल्लुक है तो पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर या 1-2 जामियात के अंदर ये फ़ीसिस वाकई बहुत ज़्यादा है, बाकी जामियात में इतना रेशो नहीं है, कम है, लेकिन बोझ है स्टूडेंट्स के ऊपर। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जब ये यूनिवर्सिटीज़ सरप्लस में जाएंगी तो ये जो स्टूडेंट्स के ऊपर बोझ है फ़ीसिस का ये भी कम होगा। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ लोगों को आपने सुना, स्टूडेंट को भी आपने सुना, टीचर्स को भी सुना। मसाइल बहुत ज़्यादा है तालीमी इदारों के, माली बहरान है, इंतज़ामी बहरान है, और खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो सरकारी तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, उनकी निजकारी की तरफ जो है इशारे जा रहे हैं। तो जो सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, अरबाब इख्तियार है, तो यूनिवर्सिटीज़ के इन मसाइल को हल करना चाहिए क्योंकि मुल्क के बच्चों का मसला है, मुस्तकबिल का मसला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।